गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और हम अब विद्रोह पढ़ रहे थे, ठीक है ना। हमने बहुत सारे क्या पढ़े थे, सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़े थे, ठीक। उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज जनजातीय आंदोलन। क्या पढ़ने वाले हैं? जनजातीय आंदोलन। इससे पहले जो सामाजिक सुधार आंदोलन था उसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। तो ब्रह्म समाज के बारे में, ठीक है ना, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, और रामकृष्ण मिशन। इसके बाद पढ़ाया मैंने आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके बाद था यंग बंग आंदोलन, ठीक। ये सारे क्या थे? सामाजिक सुधार आंदोलन थे, समाज को सुधारने के लिए आंदोलन किए गए थे। अब इसमें जो ब्रह्म समाज था इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी 1828 में, ठीक। अब ब्रह्म समाज के बारे में राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। इनकी दो पत्रिकाएं थी, एक तो था मिरातुल अखबार जो फारसी भाषा में थी, एक थी संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में थी। इनके दो शिष्य थे राजा राम मोहन राय के, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। तो इनकी मृत्यु के बाद इन दोनों ने क्या किया? ब्रह्म समाज को छोड़ दिया और देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक अलग अपना वो बनाया, एक अलग समाज बनाया, उसका नाम रखा इन्होंने आदि ब्रह्म समाज, ठीक। केशव चंद्र सेन ने सोचा कि मैं भी कुछ करूं, उन्होंने बनाया फिर वेद समाज, ठीक है, 1867 में। क्लियर। अब आते हैं आर्य समाज पे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। क्वेश्चन पूछता आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। फिर जो दयानंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती का अपना नारा क्या था कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है, पर्सनल। लेकिन पूरी जो संस्था थी, पूरा जो समाज था, पूरी जो कम्युनिटी थी, उसका नारा था भारत भारतीयों के लिए है। दोनों पूछे जाते हैं, ठीक। फिर इनके जो दयानंद सरस्वती के जो शिष्य थे उनका नाम था हंसराज। उन्होंने 1886 में क्या बनाया? डीएवी कॉलेज की स्थापना की। डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। अब आते हैं रामकृष्ण मिशन पे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था, क्या था? रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पे इन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण परमहंस। अभी हमने दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा था, तो उनके गुरु का नाम क्या था? विरजानंद। और दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, ठीक है ना, नरेंद्र दत्त। फिर इसमें हमने जो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा था, 1993 में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक। इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। कहाँ पे? कोलकाता में। बेलूर मठ को ही 1897 में रामकृष्ण मिशन का क्या बना दिया? मुख्यालय बना दिया, ठीक। इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की? न्यूयॉर्क में की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? न्यूयॉर्क में की। और स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता है? भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है, ठीक। और भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है, हिंदू नेपोलियन कहा जाता है, तूफानी हिंदू कहा जाता है, ठीक। वहीं देखें अगर राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का अग्रदूत, ठीक। आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल अल्काट ने, ठीक। ये संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था। इन्होंने फिर अपनी एक संस्था खोली, है ना, अपना एक कह सकते एक ब्रांच। कहाँ? भारत में, मद्रास के अडियार में। फिर उसी को अपना क्या बना दिया? मुख्यालय बना दिया। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़कर ही कौन थी? एनी बेसेंट भारत आई थी। एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की, ठीक है। उन्होंने फिर यहाँ पे होम रूल आंदोलन चलाना चाहा, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। क्लियर। अब आते यंग बंग से बंगाल, यंग से क्या? युवा। तो ये बंगाल में युवाओं का आंदोलन था प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। क्लियर। तो ये सारे हमने पढ़े थे। इसके बाद हमने मुस्लिम आंदोलन पढ़े थे। अब मुस्लिम आंदोलन में कौन कौन से थे? मुस्लिम आंदोलन सबसे पढ़ा था हमने वहाबी आंदोलन। इसके बाद अलीगढ़ आंदोलन, इसके बाद अहमदिया आंदोलन, ठीक। और इसके बाद क्या था? देवबंद आंदोलन, ठीक।
इनके आपको सिर्फ संस्थापक याद करने के लिए, मतलब ये तो आंदोलन है, संस्थापक क्या मतलब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, है ना, लीडर कौन थे, लीडर का नाम। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो वहाबी आंदोलन था कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये होता बरेली से, और इसके संस्थापक थे सैयद अहमद बरेली, सैयद अहमद बरेली। ये जो आंदोलन था सबसे ज़्यादा संगठित था, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन इसको भी अंग्रेजों ने दबा दिया। ठीक है, सैयद अहमद बरेली इसका जो केंद्र बन गया, बाद में पटना को उसका केंद्र बना दिया गया था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने। इन्होंने AMU की स्थापना की, है ना, पैट्रियोटिक सोसाइटी की स्थापना की। जो AMU था वो पहले उसका नाम क्या था, देखो AMU बना था 1920 में, ठीक है। उससे पहले जो इन्होंने कॉलेज बनाया था, ठीक, उस कॉलेज का नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, है ना, इंडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। वो बाद में चल के क्या बन गया, AMU बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक, तो फिर आता है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन की स्थापना किसने की थी, मिर्ज़ा अहमद। और ये कहाँ पे हुआ था, ये गुरुदासपुर में हुआ, गुरुदासपुर। ठीक है, ये मिर्ज़ा अहमद वही हैं जिन्होंने खुद को फिर कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया, और लोग फिर इनसे जुड़ना लोगों ने बंद कर दिया, तो ये आंदोलन खुद ही ख़त्म हो गया। ये तो पता है सर सैयद अहमद खां। अब आता है देवबंद आंदोलन। देवबंद जो है ये हमारे यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है देवबंद मदरसा, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा मदरसा है, ठीक है ना, बहुत मतलब विदेशों से भी लोग उसमें पढ़ने आते हैं। तो देवबंद आंदोलन था, ये चलाया था कासिम नौनतबी और अहमद गंगोई, कासिम नौनतबी और अहमद गंगोई, सभी के नाम में अहमद आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये था हमारे मुस्लिम आंदोलन। आज का हमारा टॉपिक क्या है, जनजातीय आंदोलन। ठीक है, मैंने बहुत जल्दी निपटा दिया जिससे कि आप बोर ना हो। ठीक है, आप पढ़ते हैं सीरियस होके, क्या जनजातीय आंदोलन, जनजाति यानी कि जो हमारी ट्राइब्स होती हैं, उन्होंने कितने आंदोलन किए थे, जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। इसमें आपको 10 याद रखने हैं, और इसमें मेनली हमें याद क्या रखना है, एक तो जगह, आंदोलन चला कहाँ से था, दूसरा उसका लीडर, उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, बस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको रटने पड़ेंगे, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, हल्के मत लेना। तो जनजातीय आंदोलन में देखते हैं हम, इसको हम नक्शे से पढ़ेंगे, क्योंकि नक्शे से ना आपको जगह याद रहेगी ना। अरे नक्शा डाउनलोड करना था मुझे, इसमें ज़्यादा सिस्टम आता नहीं अभी, ठीक है, तो वैसे ही बना लेते हैं हम हाथ से, ठीक है ना। देखो, जो जनजातीय हमारा आंदोलन था, जनजाति को भूल जाओ, चलो कोई बात नहीं। समझ जाओ, ठीक है। ये क्या हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत। अब इसमें हमने क्या टॉपिक है हमारा, जनजातीय आंदोलन, ठीक है ना। टॉपिक लिखने की जरूरत है नहीं, मैंने बहुत बार बोल दिया जनजातीय आंदोलन है, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले हम इस तरफ से शुरू करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में तो वो है बंगाल, इसको हम छोड़ देते हैं, क्या है, बंगाल है। वैसे तो इस टाइप का होगा ही, बंगाल है, मतलब कि बांग्लादेश, बंगाल नहीं बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के इधर पड़ता है क्या, असम, यहाँ पे क्या है, असम है, इसको मान लेते हैं हम असम है, क्या है, असम। ठीक, असम को तो रहने दो, मिटा दो, ठीक है। असम में एक आंदोलन चला, उसका नाम था अहोम आंदोलन, कह लो विद्रोह कह लो, अहोम विद्रोह। ठीक, क्या था, अहोम विद्रोह। असम में क्या था, अहोम विद्रोह। तो जो अहोम विद्रोह था, असम का अहोम विद्रोह, इसका किसने किया था, इसका नेतृत्व किया था गोमघर कुंवर ने। किसने, गोमघर कुंवर, इसका नेतृत्व किसने किया था, गोमघर कुंवर ने। देखो, ऐसे असम ऐसे अहोम, ऐसे असम ऐसे अहोम, इसको ऐसे याद रख लो। देखो, गोमघर जो है मतलब कि होम, और इसमें घर, मतलब घर हिंदी में हो गया, होम इंग्लिश में हो गया, ठीक है, होम और घर, गोमघर कुंवर अहोम विद्रोह, ठीक है, याद हो गया वाला। अब आते हैं हम इस तरफ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल होगा, बांग्लादेश के साइड में क्या है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल से तीन विद्रोह चले, वेस्ट बंगाल से कितने चले थे, 3 चले थे वेस्ट बंगाल।
अब वेस्ट बंगाल से पहले, अच्छा वेस्ट बंगाल देखो, वेस्ट बंगाल से पहले यहाँ पे भाई ये तो भाई नक्शा ओरिजिनली होना चाहिए था, है ना, दिक्कत हो रही है। यहाँ पे वो भी तो है मेघालय, जो किससे बांग्लादेश से मतलब टच है। मेघालय में है एक, मेघालय के आपको जनजाति पता होगी, देखो ये क्या है, जनजाति आंदोलन नहीं पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के नाम से होगा। मेघालय की जो 3 जनजातियाँ हैं सबसे फेमस, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। तो जो खासी जनजाति थी उन्होंने विद्रोह किया था, तो इसको हम कहते हैं कि खासी विद्रोह, खासी विद्रोह, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तीरथ सिंह ने, तीरथ सिंह। अब इसको आप ऐसे याद रख लो कि जो खासी मतलब जो खासना है ना, और तीरथ, जब तीरथ पे लोग जाते हैं तो मैक्सिमम मतलब बुढ़ापे में ही जाते हैं, तभी सोचते हैं क्या चलो अब तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। मतलब जब उन्हें खांसी आनी शुरू हो जाती है तब क्या करते हैं, वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो मतलब किसी तरह से आप बस इसे याद कर लो, ठीक है ना। अब आते हैं वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल में हम इधर लिख देते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल से 3 चले थे, वेस्ट बंगाल से कितने चले थे? 3 चले थे, 3 विद्रोह थे। एक था सन्यासी, सन्यासी विद्रोह, ठीक, सन्यासी विद्रोह। और एक था वेस्ट बंगाल से सन्यासी विद्रोह हो गया, एक था फराइसी और एक पागलपंथी, पागलपंथी, और एक था फराइसी, फराइसी। तीनों कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल से चले थे, सन्यासी, पागलपंथी और फराइसी, सन्यासी, पागलपंथी और फराइसी, सन्यासी, पागलपंथी और फराइसी। ये जो सन्यासी विद्रोह था, सन्यासी विद्रोह वहाँ के सन्यासियों ने ये स्टार्ट किया था, पश्चिम बंगाल के सन्यासियों ने, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में अकाल पड़ गया था, तब भी अंग्रेजों ने वहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया, कम तो क्या करते या फिर नहीं लेते, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स की मात्रा उन्होंने कम नहीं की। तो इसमें फिर इसके अपोजिट क्या किया, सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व तो किसी ने किया नहीं, इस विद्रोह का नेतृत्व किसी ने नहीं किया, लेकिन इस विद्रोह को दबाया था वारेन हेस्टिंग ने। क्वेश्चन पूछा गया है, सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था? वारेन हेस्टिंग ने, वारेन हेस्टिंगस, ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग ने किसको दबाया था? सन्यासी विद्रोह को खत्म किया था। ये जो सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है एक हमारे क्या है, मतलब उन्हें वो कह लो राइटर कह लो या फिर क्रांतिकारी वो कह लो, मतलब फ्रीडम फाइटर। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक का नाम क्या है? आनंद मठ, आनंद मठ। आनंद मठ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मोटी बुक है, आनंद मठ में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस सन्यासी विद्रोह का जिक्र किस में है? बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ में है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी बुक? आनंद मठ में किसका जिक्र है? सन्यासी विद्रोह का है, ठीक है। आनंद मठ में ही आपको पता होगा, आनंद मठ में ही क्या है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत भी कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, ठीक। अलग से राष्ट्रीय गीत नहीं लिखा गया था, इन्होंने अपने आनंद मठ में वो लिखा, उसको फिर राष्ट्रीय गीत बना दिया, ठीक है। वो वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीशलम शष्टि श्यामलम मातरम, क्या है? वंदे मातरम। तो कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। अब ये होगी, ठीक है। सन्यासी विद्रोह ने तो किसी ने किया ही नहीं। अब आते हैं पागलपंथी और फराइसी, पागलपंथी और फराइसी विद्रोह, पागलपंथी और फराइसी विद्रोह, ठीक है। जो पागलपंथी है, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था कर्णशाह ने। किसने किया था? कर्णशाह। फिर कर्णशाह की मृत्यु के बाद इनके बेटे कौन थे? टीपू। टीपू ने इसको आगे बढ़ाया था, टीपू ने इसको फिर इस विद्रोह को आगे बढ़ाया था। अब आता है फराइसी विद्रोह। फराइसी विद्रोह जो है, फराइसी विद्रोह का नेतृत्व किया था शरीदुल्ला और दादू मियाँ, शरीदुल्ला और दादू मियाँ, शरीदुल्ला और दादू मियाँ, ठीक है। शरीदुल्ला और दादू मियाँ, शरीदुल्ला और दादू मियाँ, इन्होंने नेतृत्व किसका किया था? शरीदुल्ला और दादू मियाँ ने फराइसी विद्रोह का। अब इनको याद करने का तरीका भाई, कर्णशाह, टीपू, पागलपंथी, लगा लो कुछ भी ट्रिक, मेरे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। शहीदुल्ला और दादू से तो बन सकता है, फराइसी होते हैं ना कि फरियाद हम अपनी फराइसी लग रहा, थोड़ा कोरिलेट सा कर लो, ठीक है। कि अपनी फरियाद हम ज़्यादातर किसके पास? अपने दादा के पास लेकर जाते हैं, हमारी ये मांग पूरी कर दो, हमें ये दिला दो, हमें वो कर दो, ठीक है ना। दादा से बहुत ज़्यादा लगाव होता है।
और पोती पोतों को। तो फराइसी से दादू में तो कर सकते हो शहीदुल्लाह, किसी भी तरह सब इसको याद कर लो बस, ठीक है। अब इधर का हो गया है ना। अब आता है यहाँ पे इसके पश्चिम बंगाल के बराबर में यहाँ पड़ेगा कौन, झारखंड। यहाँ पे क्या है, झारखंड। झारखंड में भी 3 थे, झारखंड में भी कितने थे, 3 थे। झारखंड, जो झारखंड में थे 3, इन तीनों में सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है कौन सा, मुंडा, मुंडा विद्रोह। एक तो देखो संथाल विद्रोह, संथाली विद्रोह, ठीक है। एक है मुंडा विद्रोह, इसको इधर को लिखना चाहिए था मुझे, चलो। मुंडा विद्रोह, संथाली विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाली विद्रोह और मुंडा विद्रोह। एक है ताना भगत, क्या है, ताना भगत विद्रोह, ताना भगत। संथाली, मुंडा, ताना भगत, संथाली, मुंडा और ताना भगत। देखो मुंडा जनजाति कहाँ की, झारखंड की। मुंडा जनजाति कहाँ की है, झारखंड की। संथाल जनजाति कहाँ की है, झारखंड की। तो संथाली विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, तीसरा ताना भगत विद्रोह। संथाली, मुंडा और ताना भगत। जो संथाली विद्रोह है इसका नेतृत्व किया था किसने, साधु कान्हू ने। संथाली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, साधु कान्हू, साधु कान्हू। अब से संथाली और से साधु कान्हू। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। किसने, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का नाम सभी ने सुना होगा, क्योंकि जो बिरसा मुंडा जो थे वो इस मुंडा विद्रोह के बाद ही इनकी क्या होगी, डेथ हो गई थी, और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, ठीक है। झारखंड में बहुत बहुत मानते हैं बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1874 में, 15 नवंबर 1874 में हुआ था। तो 15 नवंबर को ही झारखंड का क्या किया गया, झारखंड को राज्य बनाया गया, ठीक है। 15 नवंबर को झारखंड का, बल्कि झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है, तो बिहार से 15 नवंबर को अलग किया गया था, ठीक। तो बिरसा मुंडा की ही जन्म दिवस पर क्या है, झारखंड का जन्म है, ये कह सकते हैं 15 नवंबर को। कब, 15 नवंबर को, ठीक है ना। तो 2 याद होगी, एक क्या है हमारा, संथाली, से संथाली, से साधु कान्हू। बिरसा मुंडा, बिरसा मतलब मुंडा वाला जो कि मुंडा विद्रोह किसने किया, बिरसा मुंडा ने। अब आता है ताना भगत, ताना भगत, ताना भगत। देखो इसमें ता है, और इनके जो क्या है हमारे, इनके जो, थोड़ा सा ऊपर कर दो उसको, हाँ अब ठीक है। जो ताना भगत है, ताना भगत विद्रोह, ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व किया था जतारा सिंह ने। जतारा सिंह, जतारा सिंह। इसमें ता है, इसमें भी ता है। ताना जतारा, ताना जतारा, ताना भगत जतारा सिंह, ताना भगत जतारा सिंह, ताना भगत जतारा सिंह। तो सारे के सारे देखो इसमें टोटल आपको 10 पढ़ने हैं। 6 तो यही हो गए, 3 हो गए कहाँ, पश्चिम बंगाल में, 3 हो गए झारखंड में, 6 तो यही हो गए, 1 असम में, 1 मेघालय में, 8 होगी। अब 2 बचे हैं सिर्फ, है ना। अब कितने बचे हैं, सिर्फ 2। इन 2 में देखो इधर क्या है, महाराष्ट्र, क्या है यहाँ पे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चला था रामोसी विद्रोह। कौन सा, रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह। इस रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था चित्तर सिंह ने। किसने, चित्तर सिंह, चित्तर सिंह। अगर जो ये 8 ना आपको ये 8 याद हो जाए तो ये तो अपने आप याद हो जाएंगे। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, चित्तर सिंह। रामोसी विद्रोह कहाँ से चला, महाराष्ट्र से चला। अब आ जाओ इधर पंजाब पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पंजाब है ना। पंजाब में चला था कूका विद्रोह। कौन चला था, कूका विद्रोह, कूका विद्रोह। कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था भगत जवाहर मल। किसने किया था, भगत जवाहर मल। कूका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, भगत जवाहर मल। कूका विद्रोह, भगत जवाहर मल, कूका विद्रोह, भगत जवाहर मल, ठीक है। अब इनको हम वैसे देख लेते हैं, ये तो समझ आ गया। अब देखो आगे चलो, ठीक। अब चलते हैं हम उसी तरफ से। सबसे पहले हमने कहाँ पे स्टार्ट किया था, असम से शुरू किया था, ठीक। असम में एक ही था, कौन सा, अहोम विद्रोह। अहोम, होम है तो होम का किस में आता है, गोमघर कुंवर, ठीक, गोमघर कुंवर, क्लियर। असम के बाद हम थोड़ा और नीचे आए, किस में आ गए, मेघालय में। मेघालय की जनजाति कौन सी है, खासी। तो मेघालय में कौन सा, खासी विद्रोह, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, भाई जाओ तीर्थ पे कौन जाता है जब खांसी होनी शुरू हो जाती है,
तो किसने किया था? तीरथ सिंह, तीरथ सिंह। ठीक, अब आ जाओ कहाँ? पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल में 3 चले थे। पश्चिम बंगाल में कितने थे? 3। पश्चिम बंगाल में कितने थे? 3। सबसे पहला सन्यासी विद्रोह। सन्यासी, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया था? ठीक, इसको खत्म किसने किया था? मतलब इसको, इस विद्रोह को दबाया किसने था? वारन हेस्टिंग्स ने। सन्यासी विद्रोह का जो जिक्र है किसमें है? बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक आनंद मठ में है। ठीक, अब पश्चिम बंगाल में एक तो सन्यासी हो गया, एक था पागलपंथी, पागलपंथी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, और बताओ एक कौन सा था? ठीक, सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी, और एक कौन सा था? फराइसी, फराइसी, फराइसी विद्रोह। ठीक, अब सन्यासी विद्रोह का तो नेतृत्व किया नहीं, जो पागलपंथी था, पागलपंथी का नेतृत्व किसने किया था? पागलपंथी का नेतृत्व किसने किया था? पागलपंथी का नेतृत्व कर्ण शाह और उसके बेटे फिर टीपू ने। कर्ण शाह, इसके बाद इसके बेटे किसने किया? टीपू ने। ठीक, फराइसी विद्रोह, देखो फराइसी, अपनी फराइसी मतलब अपनी फरियाद किसके पास लेके जाते हैं? दादा के पास। तो दादू मियाँ, दूसरे का नाम खुद से याद आ जाएगा भाई। ऑप्शन में दिया तो दोनों नाम मिलेंगे आपको, शरीदुल्ला और दादू मियाँ। शरीदुल्ला और शरीदुल्ला, दादू मियाँ। ठीक, पश्चिम बंगाल हो गया। अब आओ और नीचे, और पश्चिम बंगाल के साइड में क्या है? झारखंड। अब आ जाओ झारखंड पे। झारखंड, झारखंड में भी कितने थे? झारखंड में भी कितने थे? 3 थे। सॉरी, झारखंड में कितने थे? 3 थे। झारखंड में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं किसको? मुंडा, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने, बिरसा मुंडा। ठीक, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर को, 15 नवंबर 1874। मुंडा हो गया झारखंड में। और कौन सा था झारखंड में? संथाल, संथाल जनजाति झारखंड की है ना, संथाली, संथाल विद्रोह या संथाली विद्रोह, ठीक है ना, संथाल विद्रोह। मुंडा, संथाल, और एक कौन सा था? मुंडा हो गया, संथाल हो गया, और तीसरा कौन सा था? ताना भगत, ताना भगत, ताना भगत, ठीक है ना, ताना भगत। संथाल, सै से संथाल, सै से साधु कानू। ठीक, साधु कानू। ता इस मारा है, उसमें क्या आएगा? जतारा, जतारा सिंह। ठीक, अब और नीचे आओ, अब पहुंच जाओ कहाँ? महाराष्ट्र पे। अब कहाँ पहुंच जाओ? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा था? महाराष्ट्र में कौन सा था? रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रामोसी विद्रोह का नेतृत्व तो भाई, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चित्तर सिंह ने। किसने? चित्तर सिंह। ठीक है, इसके बाद एक बचा था, अब कितने हो गए? 9 हो गए। एक बचा हमारा कौन सा? पंजाब, पंजाब। पंजाब में कौन सा है? कूका, कूका विद्रोह। ठीक, कूका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? भगत जवाहरमल। अगर ये जो ताना भगत है इसका नेतृत्व करता यही होता तो कितना अच्छा होता। वो भी भगत, ये भी भगत। ठीक, तो ये सारे हमने क्या पढ़ लिए? जनजाति विद्रोह पढ़ लिए। ठीक, अब देखते हैं हम किसान विद्रोह। किसानों ने कितने, बहुत सारे विद्रोह किए थे किसानों ने, उसमें भी ज़्यादा नहीं है, बस ऐसे याद हो जाएंगे। अब आते हैं किसान विद्रोह। देखो, किसान जो थे हमारे, सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का जो अत्याचार हुआ है किस पर हुआ है? किसानों पर हुआ है। और ये भी कह सकते हैं भाई हमारे भारत में सबसे ज़्यादा थे भी किसान ही, है ना, सब ज़्यादा किसान ही तो थे। तो इन्होंने बहुत सारी वे लेकर आए, मतलब अपनी पॉलिसीज़, जैसे इन्होंने महलवाड़ी चलाया, जमींदारी व्यवस्था चलाया, स्थायी बंदोबस्त चलाया। ठीक, सब क्या थे? वो किसानों के ऊपर तो थे। तो इसमें सबसे पहले हम किसान विद्रोह में देखते हैं नील विद्रोह। कौन सा? नील विद्रोह। सबसे पहले कौन सा हमारा? नील विद्रोह। नील
नील विद्रोह, ठीक है। ये जो नील विद्रोह था ये चला था हमारा बंगाल से। कहाँ से चला? बंगाल से, यानी कि पश्चिम बंगाल, है ना, बंगाल। तब तो बंगाल पूरा एक ही बंगाल था, ठीक है। कहाँ से चला थे नील विद्रोह? बंगाल से। ये जब 1857 की क्रांति हुई, 57 के बाद 1859 और 60 में के आसपास, मतलब कि 1859 से लेके 60 तक कौन सा था? नील विद्रोह चला था। ये नील विद्रोह इसलिए था, किसानों ने, बंगाल में क्या हुआ, टैक्स, बंगाल में अकाल पड़ गया, बंगाल में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। लेकिन अकाल के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया वहाँ पे, है ना। नील विद्रोह का मतलब बंगाल में क्या किया, अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिया। तो इसका जो नेतृत्व किया, देखो जगह हमें पता चल गई ना, कहाँ, बंगाल से। इसका क्या था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दो भाई थे। क्या नाम था? दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास, और दूसरे क्या था? विष्णु विश्वास, विष्णु, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक। तो नील विद्रोह समझ आ गया। अब नील विद्रोह की जो जानकारी हमें मिलती है, ये पूछता है नील विद्रोह का जिक्र किस में है? नील दर्पण में। नील दर्पण, नील दर्पण बुक किसकी है? नील दर्पण जो किताब है किसकी? दीनबंधु की है। दीनबंधु की बुक का नाम क्या है? नील दर्पण। नील दर्पण में उन्होंने क्या लिखा है? नील विद्रोह के बारे में लिखा है, ठीक। दूसरे हैं हमारे हरीशचंद्र मुखर्जी। उनका नाम क्या है? हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी की बुक है हिंदू पैट्रियोटिक। क्या नाम है? हरीशचंद्र, हरीशचंद्र मुखर्जी, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या है? हिंदू पैट्रियोटिक, हिंदू पैट्रियोटिक, ठीक है ना, हिंदू पैट्रियोटिक। इसमें भी नील विद्रोह का जिक्र है, इसमें भी क्या है? नील विद्रोह का जिक्र है। अब इसमें आगे चलो, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्या है, सेकंड नंबर पर हम जो पढ़ेंगे वह है चंपारण आंदोलन, या कहते हैं उसको चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह। देखो सत्याग्रह शुरुआत किसने की थी? हमारे गांधी जी ने की थी। ये चंपारण, चंपारण जगह कहाँ है? बिहार में है। तो ये विद्रोह का, ये जो सत्याग्रह वो कहाँ से हुआ था? बिहार से हुआ था, ठीक है ना, बिहार। इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी। भारत में पहला आंदोलन महात्मा गांधी का यही था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक। इसमें ऐसा हुआ चंपारण सत्याग्रह में कि इसको आप ऐसा समझो कि चंपारण में क्या होता था, वे थे मतलब अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था तो चला रखी थी पहले से, है ना। तो अंग्रेज जमींदारों पर वो करते थे, मतलब फोर्स करते थे कि तुम क्या करो, तुम अपने जितने भी मतलब उस चंपारण के वे हैं, क्या कहते हैं, किसान, उन किसानों से हर 20 कट्ठा में से, 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठा ज़मीन पर क्या करवाओ? नील की खेती करवाओ। क्या करवाओ? नील की खेती, ठीक है ना। हर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर क्या करवाना? नील की खेती करवानी। किसको? जमींदारों को। तो जमींदार बहुत मतलब बहुत निर्दयी थे, बहुत ज़्यादा इनका वो करते थे, ठीक। अब हर 20 में से 3 कट्ठा। अब नील की खेती, नील पहले अब क्या होता है, अब तो आर्टिफिशियल नील है। अब क्या आर्टिफिशियल नील है? पहले नील का, अब तो नील का फैशन भी नहीं रहा। उस टाइम पे नील का फैशन बहुत था, सफ़ेद कपड़ों पर नील लगाया जाता था। तो नील का उस टाइम पे नेचुरल नील होता था, मतलब नील का पौधा होता था, ठीक है, नील की खेती हुआ करती थी। तो अब तो आर्टिफिशियल नील हो गया, तो नील की खेती बंद कर दी। अब बंद क्यों कर दी? क्योंकि ये जो नील की खेती होती थी, इस नील की खेती एक बार होने से ये ज़मीन 3 साल तक बंजर हो जाएगी। 3 साल तक कुछ भी इसमें मतलब क्या हो गया, बंजर ही हो जाएगी ज़मीन, ठीक है ना। नील की खेती एक बार की ज़मीन बंजर। तो जिसके पास सपोज करो कि 60 कट्ठा ज़मीन है, तो हर 20 पे कितना, हर 20 कट्ठा पे कितना, 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी है। तो 20 पे 3, 20 पे 3 भाई 20, 20, 20, तभी तो 60 हुआ। 20 पर 3, 20 पर 3, 20 पर 3, तो कितना हो गया? 9 कट्ठा। तो 9 कट्ठा पर उस पर क्या करना है? नील की खेती करनी है, ठीक। अब 3 कट्ठा ज़मीन उसकी क्या होगी? बंजर होगी, ठीक। अब उस 3 कट्ठे में तो नहीं होगी। अब सपोज किसी के पास 40 कट्ठा ज़मीन है, तो उसको कितने 6 कट्ठे पर करनी पड़ेगी ना नील की खेती। अब 6 कट्ठा उसकी ज़मीन होगी ख़राब, ठीक है, बंजर। कितना बचा इसके पास? 34 बचा, 34 खेती के लायक। अब 34 के हिसाब से इसको फिर 3 कट्ठे पर करनी है,
फिर वो बंजर होगी, तो ऐसे करते करते उसकी सारी ज़मीन क्या हो जाएगी, बंजर होती चली जाएगी। तो उस टाइम पर भैया टैक्स भी बहुत ज़्यादा था। तो जो 3 कट्ठे वाली चीज़ है इसको कहा जाता था 3 कठिया पद्धति। क्या कहा जाता था, 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति ये पूछता है 3 कठिया पद्धति किससे संबंधित है, नील की खेती से, है ना, या फिर चंपारण सत्याग्रह कह सकते हैं। तो 3 कठिया पद्धति, और जो जमींदार ये जो खेती कराते थे ज़बरदस्ती, उनसे जो टैक्स लेते थे उनको कहा जाता नीलहे जमींदार। क्या कहा जाता था, नीलहे जमींदार, नीलहे जमींदार। अब महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे चंपारण में। महात्मा गांधी भाई तो पढ़ कर आए थे इंग्लैंड से, ठीक है, और बैरिस्टर थे, मतलब वकील थे, सब जानते थे, सब कानून जानते थे। तो इन्होंने इसका फिर सत्याग्रह किया, विद्रोह किया। वहाँ पे जाके भैया सब लोग बहुत डरते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि मतलब हम क्या करेंगे, किस पे ये मारने लगे, मारते बहुत थे अंग्रेज। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, वहाँ पे जाके मतलब बैठ गए, ठीक है ना, जो ऑफिस था कमीशन वाला, जिन्होंने इनके वो ज़बरदस्ती करा रहे थे, वहाँ पे जाके बैठ गए। कुछ लोग उनके साथ गए और कुछ लगा कि भैया ये तो कुछ नहीं होने वाला, आ जाएंगे, बैठ कर आ जाएंगे, या फिर वो मारेंगे। तो महात्मा गांधी को पता था कि जब तक अगर हम हाथ नहीं उठाएंगे तो कानून के हिसाब से वो हम पर हाथ नहीं उठा सकते, हम आराम से बैठकर सत्याग्रह कर सकते हैं, मतलब कि सत्या के लिए आग्रह कर सकते हैं, सच्चाई के लिए लड़ सकते हैं। तो महात्मा गांधी वहाँ पर बैठे, तो उनको भी लगा कि भैया कुछ नहीं होगा, चला जाएगा, इतनी सी पब्लिक लेकर आए, क्या हो रहा है इनसे। लेकिन जब एक दिन हो गया और वो महात्मा गांधी वहाँ से नहीं हिले, तो फिर और लोगों को भी लगा कि भैया तो इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं अंग्रेजों ने, चलो तो हम भी साथ चलते हैं। तो ऐसे करते करते महात्मा गांधी के साथ बहुत सारी जनता होगी, सब वहाँ पर बैठ गए। तो फिर लास्टली क्या हुआ कि इनको अंग्रेजों को इनकी बात माननी पड़ी और नील की खेती को बंद करना पड़ा, ठीक। तो महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसके बाद ही महात्मा गांधी पूरे भारत में छा गए थे। महात्मा गांधी इकलौते और पहले नेता थे जिसे पूरे भारत ने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि इससे पहले हमने जितने विद्रोह देखे थे, है ना, सब में छोटे मोटे थे बेचारे अपने एरिया, लेकिन पूरे भारत को जिसने लीडरशिप की पूरे भारत पर, वो कौन थे, महात्मा गांधी थे, ठीक। अब इसमें महात्मा गांधी के साथ ये भी पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे। इसमें महात्मा गांधी के पास साथ कौन थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। और एक थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये भी क्या थे, वकील थे, सब वकील थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा। और ये चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था, 1917 में, 1917 में, ठीक। ये सारे क्या है, किसान विद्रोह, मतलब किसानों के लिए। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि आपको विद्रोह के नाम दे देगा, इनमें से कौन सा जनजातीय आंदोलन था, कौन सा किसान का विद्रोह था, ठीक। और जगह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस लीडर, ठीक। अब आगे चलते हैं, इतना क्लियर है ना। देखो अब नंबर 3 पर आएगा हमारा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, फिर खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, ये हुआ था 1918 में, अगले साल ही 1918 में। इसका भी नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। यहाँ पे क्या था, खेड़ा कहाँ है, गुजरात में हुआ था ये। और महात्मा गांधी भी क्या थे, महात्मा गांधी भी गुजराती थे, ठीक। खेड़ा में क्या हुआ, जब महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह को बहुत शांत उससे, मतलब कुछ भी ना मार धाड़ हुई, कुछ नहीं हुआ, और अंग्रेजों ने बात मान ली, तो फिर खेड़ा में क्या हो रहा था, खेड़ा में अकाल पड़ा हुआ था। वही तो करते थे ये लोग। तो खेड़ा में क्या था, अकाल पड़ा हुआ था, तब भी यहाँ पर टैक्स लिया जा रहा था, वहाँ के किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने फिर महात्मा गांधी से कि आप यहाँ पर भी आओ, हमारे भी भैया प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो खेड़ा सत्याग्रह अगले साल हुआ। तो इसमें भी क्या हुआ, महात्मा गांधी टैक्स को कम कराने में, टैक्स को माफ़ करवाने में क्या हो गए, सफल हो गए, ठीक है। तो 1918 का एक तो डेट इंपॉर्टेंट है इसकी, बस जिनकी मैं डेट बताऊँ उनकी डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1918 में क्या हुआ, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया, महात्मा गांधी ने। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ, गुजरात में हुआ, ठीक। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। अब आ जाओ आगे, 1900 हमने पहले क्या पढ़ा था, 1859 में कौन सा, नील विद्रोह। फिर 1917 में कहाँ आ गए हम, सीधे गांधी जी पे पहुँच गए। 1917 में क्या था, चंपारण सत्याग्रह। अगले साल 1918 में कौन सा हो गया, खेड़ा सत्याग्रह। अगले साल 1918 में कौन सा हो गया, खेड़ा सत्याग्रह। इसमें किसान से रिलेटेड एक चीज और पढ़ो, अवध किसान सभा। क्या नाम है, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा।
अवध किसान सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, पूछता है। और ये क्या था, एक संगठन था, किसानों का एक संगठन था, ठीक है ना। किसानों को क्या था, एक संगठन, भाई सभा से नाम से पता चल रहा है, अवध किसान सभा क्या था, एक संगठन था, संगठन। और इस संगठन की स्थापना किसने की थी, रामचंद्र ने की थी। किसने की थी, रामचंद्र ने, ठीक है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अवध किसान सभा की ना डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने किया था, रामचंद्र ने किया था, ठीक, किसानों से रिलेटेड है। और फिर डेट के हिसाब से हम थोड़ा आगे चलते जा रहे हैं। अब आता है क्या, मोपला आंदोलन। क्या है, मोपला। नंबर 5 पे क्या है, मोपला। मोपला आंदोलन ये हुआ था 1920 से 1922 तक, है ना। मोपला आंदोलन चला था 1920 से 1922 तक, 1920 से 1922 तक। ये जो मोपला आंदोलन था, मोपला आंदोलन था ये मतलब किसानों का ही था। ये चला था केरल, केरल में, केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर। और इस मोपला आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो क्या था, अली मुल्सियर ने। किसने, अली मुल्सियर, ठीक, अली मुल्सियर ने। मोपला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अली मुल्सियर ने। मोपला आंदोलन कहाँ चला था, केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर 1920 से 1922। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह नंबर 6, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह, ठीक। देखो बारदोली कहाँ है, बारदोली कहाँ है, गुजरात में, तो गुजरात में ही हुआ था ये। बारदोली सत्याग्रह कहाँ चला था, गुजरात में। जो बारदोली था, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहाँ पे भी वही कहानी थी, टैक्स वाली, ठीक है, टैक्स बढ़ा देता। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बारदोली सत्याग्रह करने के बाद इन्होंने भी सत्याग्रह, भैया इन्होंने देखा कि भाई ये जो है महात्मा गांधी, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह कर लिया, अंग्रेजों ने बात मान ली। इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह कर लिया, उसमें भी अंग्रेजों ने बात मान ली। हम भी सत्याग्रह करते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बारदोली सत्याग्रह किया। तो बारदोली सत्याग्रह जो था ये चला कब था, 1927 को। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 1927, 1927 में, बारदोली सत्याग्रह 1927 में। और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल किससे बने, बारदोली सत्याग्रह से। इससे पहले क्या थे, सिर्फ वल्लभ भाई पटेल थे। ये जो सरदार जो जुड़ा है ना नाम में, इस बारदोली सत्याग्रह को करने के बाद ही बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने महात्मा गांधी के माध्यम से क्या दिया, इनको सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो क्वेश्चन आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने। क्लियर। एक है बिहार किसान सभा। क्या है, बिहार किसान बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा ये भी क्या है, ये भी एक संगठन है। जैसे हमने अभी अवध किसान सभा पढ़ा था, अवध किसान सभा भी तो एक संगठन है। वैसे ही क्या है, ये बिहार किसान सभा, ये भी एक संगठन है, किसानों का संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1929 को, 1929 को, बिल्कुल सीक्वेंस में है। वो था 59, फिर 1917, 1918, 1920, 1920 से 22, 1927, 1929, ठीक है। तो क्या है, बिहार किसान सभा, इसकी स्थापना की थी स्वामी विरजानंद। इंपॉर्टेंट, स्वामी विरजानंद। किसने की थी, स्वामी विरजानंद ने की थी। विरजानंद नहीं, सहजानंद, स्वामी सहजानंद ने। विरजानंद कौन थे, अच्छा सहजानंद ने। विरजानंद कौन थे, दयानंद सरस्वती के गुरु,
विरजानंद कौन थे? गद्यानंद सरस्वती के गुरुजी। बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। ठीक है, स्वामी सहजानंद ने। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब ये जो हमने सारे के सारे टोटल जितने भी विद्रोह थे ना, जो बीच में आपको करते डिस्टर्ब करते, वो सारे एक साथ पढ़ लिए। ठीक, अब हमारा टॉपिक चलेगा, बिल्कुल सीक्वेंस है, बिल्कुल एकदम मलाई की तरह आगे चलेंगे। ठीक, उसमें है अब हम शुरू करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा। उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा बंगाल विभाजन आ जाएगा, उसमें गरम दल नरम दल बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर गांधी युग आएगा, गांधी युग के फिर गांधी जी के सारे जितने भी आंदोलन थे वो सब चलेंगे। ठीक, फिर हमें आज़ादी मिल जाएगी, हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। ठीक, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।